वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट पर इस बार सबकी नजरें टिकी थी। महंगाई की मार से परेशान हर तबका बस टकटकी लगाए ये ही सोच रहा था कि उन्हें इस बजट में कितनी राहत मिल सकती है। और जब निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया और डायरेक्ट टैक्स से संबंधित उनके ऐलान आए तो जैसे हर कोई चौंक गया। निर्मला सीतारमण ने सीधे 7 लाख रुपए तक सालाना कमाने वालों को टैक्स से छूट दे दी। पहले ये लिमिट 5 लाख रुपए थी। Now I come to what everyone is. मैं अब वह बताना चाहती हूँ जिसका सबको इंतजार है, व्यक्तिगत आयकर। मुझे 5 प्रमुख घोषणाएं करनी है इस बारे में। ये मुख्यतः हमारे परिश्रमी मध्यम आय वर्ग के लिए है, के लाभ के लिए है। जो पहली घोषणा है वो रिबेट से संबंधित है। वर्तमान में पुरानी और नई आयकर व्यवस्थाओं में 5 लाख रुपए तक की आय वाले किसी व्यक्ति किसी प्रकार के आय का भुगतान नहीं करते हैं। मैं रिबेट की सीमा को नई कर व्यवस्था में 7 लाख रुपए तक बढ़ाने का प्रस्ताव करती हूं। इस प्रकार नई कर व्यवस्था में 7 लाख रुपए तक आय वाले व्यक्तियों को कोई कर भुगतान नहीं करना होगा। जो 7 लाख तक रुपए कमा रहे हैं उनको कोई कर भुगतान नहीं करना होगा। हालांकि ये 7 लाख तक की कमाई पर जीरो टैक्स नई टैक्स रिजीम वालों को ही मिलेगा। पिछले 1-1.5 साल से ऊंची महंगाई, महंगे कर्ज के खास तौर पर मिडिल क्लास बेहद परेशान थे और उसे उम्मीद थी कि बजट में उनके लिए वित्त मंत्री कुछ बड़े ऐलान कर सकती है। वित्त मंत्री ने यह भी ऐलान किया कि नई टैक्स रिजीम अपने आप लागू हो जाएगी, यानी इससे चुनना नहीं पड़ेगा और ये डिफ़ॉल्ट रूप से ही लागू हो जाएगी। हालांकि जो लोग पुरानी टैक्स रिजीम चुनना चाहते हैं उन्हें इसकी आज़ादी मिलेगी। सरकार ने टैक्स स्ट्रक्चर में बदलाव करते हुए टैक्स स्लैब्स की संख्या 7 से घटाकर 5 कर दी है। नई टैक्स स्लैब के हिसाब से 0 से 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। 3 से 6 लाख रुपए तक कमाई पर आपको 5% टैक्स देना होगा। 6 लाख से 9 लाख रुपए कमाने वालों को 10% टैक्स देना होगा। 9 से 12 लाख रुपए कमाने वालों को 15% टैक्स देना होगा, जबकि 12 से 15 लाख की कमाई वालों को 20% टैक्स चुकाना होगा। और अगर आपकी कमाई 15 लाख रुपए से ज्यादा है तो आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। बजट का बड़ा ऐलान ये भी है कि पहले 2.5 लाख रुपए तक की कमाई टैक्स एग्जेम्पशन था, अब इसे बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दिया गया है। अब लगे हाथ आपको टैक्स की कैलकुलेशन भी बता देते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं 7 लाख की कमाई पर कितना टैक्स लगेगा और बात करेंगे नई टैक्स व्यवस्था की। तो 3 लाख रुपए तक तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसके बाद 3 से 6 लाख तक की कमाई यानी 3 लाख रुपए पर 5% के हिसाब से लगेगा 15,000 रुपए टैक्स। अब 6 से 7 लाख रुपए के बीच के 1 लाख रुपए पर लगा टैक्स 10,000 रुपए। इस हिसाब से कुल टैक्स लगा 25,000 रुपए। अब नई टैक्स रिजीम में सरकार ने इस 25,000 रुपए के टैक्स को छोड़ दिया है, यानी आपको जीरो टैक्स देना होगा। अब बात करते हैं पुरानी रिजीम की। 3 लाख तक टैक्स लगा जीरो। 3 से 6 लाख तक कमाई पर आपको देना होगा 5% के हिसाब से 15,000 रुपए टैक्स। 6 से 7 लाख रुपए की कमाई पर 10,000 टैक्स। अब इसमें सेक्शन 87A की कोई छूट नहीं मिलेगी। जो पहले 5 लाख रुपए तक 12,500 रुपए छूट मिल जाती थी, यानी आपको टैक्स देना होगा 25,000 रुपए। इसी तरह से अगर आपकी कमाई 9 लाख रुपए है तो आपकी टैक्स लाइबिलिटी होगी 45,000 रुपए, जबकि 12 लाख रुपए तक की कमाई पर आपको टैक्स 90,000 रुपए बैठेगा। अगर 15 लाख रुपए से ज़्यादा कमाते हैं तो आपका टैक्स 1.5 लाख रुपए होता है। 15 लाख तक आपको 1.5 लाख रुपए लगेगा और 15 लाख से ऊपर 30% टैक्स और देना होगा। कुल मिलाकर बजट का दिन टैक्स पेयर्स के चेहरे पर मुस्कान लेकर आया है। अब लोगों की जेब में थोड़ा ज्यादा पैसा बचेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार।